अर्थात ब्रह्म की अपरंपरता का नहीं अपितु शब्द की असत्ता का द्योतक है। शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है। यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है। जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक की जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है, तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में यह मानव प्रयोग व्यवहार व अनुभवपूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है। यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूँ, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से बुद्धि चित्त वृत्ति और मन अभिभूत अनुगमित रहना पाया जाता है, अर्थात अनुभव के अनुरूप प्रतिरूप में मन बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं। अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित अभिव्यक्त रहने से है। इस प्रकार निर्गम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण स्पष्ट होता है। इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूँ, जो जागृति और भ्रम का द्योतक है। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप अर्थात स्थिति स्वरूप में आत्मवत रहित होना ही रहा। इस स्थिति का नाम अहंकार है। ऐसी घटना का कारण में शोध और अनुसंधान की आपूर्ति रही। मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने के कारण यथावत रहा। मना स्वतंत्रता को प्रमाणित करने व उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध से प्रमाणित होना सहज और आवश्यक है। अनुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है। यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानिक सार्थक होना पाया जाता है। यह ब्रह्मानुभूति सर्व मानव सहज इष्ट है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही हर नर नारी यथार्थता वास्तविकता सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यह सबको सर्वदा सर्वत्व एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्य है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति सहज सर्वोच्च विकासपूर्ण जागृतिपूर्ण अथवा जागृतिशील अंश की आत्मा है। ब्रह्म अर्थात व्यापक में आत्मा चैतन्य इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता, जीवन अमर है। विकास भेद से इस पृथ्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में दृष्टव्य है। प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भम इकाई में जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। प्रकृति एवं ब्रह्म सहज अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। प्रकृति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। शक्ति का अंतर्नियोजन ही जागृति या विकास है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। विकास के संदर्भ में इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। ब्रह्मानुभूति की योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक ही जागृति व ब्रह्म की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूतिपूर्ण क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दया कृपा करुणा सहज संयुक्त प्रमाण की प्रेम है। ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों इंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे और वैराग्य संज्ञा दी जाती है। अनुभव सहज आनंद में निरंतरता ब्रह्मानुभूति सहज आध्यात्म लक्षण है, जो अधिक गुण व अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्नता और प्रमाण है। अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना ब्रह्ममुक्त एवं जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। मोक्ष पद ही नित्य, अन्य पद अनित्य है। मोक्ष पद में ही आनंद सहज निरंतरता है, अन्य किसी पद में नहीं। आत्मा सहज अभिष्ट ही यह अर्थात ब्रह्म में अनुभव है। इसलिए आत्मा अपने से अविभाज्य बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया और ब्रह्म मध्यस्थ सत्ता है। सब विषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा ही मैं और मैं में
इष्ट ब्रह्म है। जिसे मुक्त है जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में है। जीवन मुक्त इकाई अर्थात ब्रह्म मुक्त में भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है। यही अन्य के सुधार के लिए व जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह में अनुभव ही परमानंद है। यह में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव इकाई में विद्यमान है। यह में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। यह ही शून्य ज्ञान और साम्य सत्ता है। इसलिए यह समस्त क्रिया का आधार है। इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि इसका अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह अनुभूति मूलक सत्यापन केवल सार्वभौम लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। आप तथा ही प्रमाण से उपदेश अर्थात उपाय से आदेश का कारण है। जीवन मुक्त या ब्रह्म मुक्ति में आप तथा का अभाव नहीं है। नित्यम या तो शुद्धोदय।